दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे 3 ऐसी बूढ़ी औरतों को जिनके हाथों में एक ऐसी जादुई शराब लग जाती है जिसको पीते ही वो कुछ देर के लिए फिर से जवान हो सकती थी। और फिर से जवान होकर ये औरतें अपनी जिंदगी में क्या क्या कांड मचाती हैं, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पप्पू प्रदूषण नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि किसी काम को करने में बहुत ज्यादा बिजी था। वहीं घर पर उसकी वाइफ नकारा नैन्सी उसे मजदूरी करने के लिए अपने पास बुला रही थी, लेकिन पप्पू प्रदूषण के लिए गुलाबी से ज्यादा अभी अपना काम जरूरी था। आगे हम पप्पू प्रदूषण को देखते हैं जो कि अपने चेहरे को देखकर हैरान हो रहा था। वो खुद को देखकर बहुत खुश होता है और चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। उसने पता नहीं कुछ ऐसा किया था जिससे उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे बिजली का एक झटका लगता है और वो वहीं पर टपक जाता है। तभी हम देखते हैं कि पप्पू प्रदूषण कोई जवान नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था और उसने कुछ ऐसा बना लिया था जिससे वो खुद को जवान कर सकता था। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें पप्पू प्रदूषण का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर हम नैन्सी की 2 जिगरी दोस्त टपकीली और चिलगोजी को देखते हैं जो कि पप्पू प्रदूषण के मरने पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। आगे घर आकर वो तीनों दोस्त फोन पर बातें करती हैं, जहाँ पर नैन्सी को संभालने की बजाय टपकीली कहती है कि मैं हर तरह की डाइट और एक्सरसाइज ट्राई करके देख चुकी हूँ, लेकिन किसी से भी मेरे मुंह की झुर्रियां कम नहीं हो रही। वहीं चिलगोजी भी उन्हें कहती है कि आज इस खुशी के मौके पर मैं केक बना रही हूँ और पूरी रात पार्टी करूंगी, लेकिन नैन्सी उनकी इन सब बातों से परेशान हो जाती है और उन्हें गालियां देकर फोन काट देती है। आगे जब नैन्सी अपना सामान देख रही थी तभी उसे अपनी और पप्पू प्रदूषण की जवानी की कुछ फोटोज मिलती हैं, जिनको देखकर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। हम देखते हैं कि नैन्सी अपने जमाने में एकदम माल हुआ करती थी और पप्पू प्रदूषण एक नंबर का चूतिया, लेकिन फिर भी नैन्सी को पहली नजर में ही पप्पू प्रदूषण से प्यार हो जाता है। वहीं पप्पू प्रदूषण के हाथ में तो लॉटरी लग चुकी थी, इसलिए वो इस मौके को कहाँ खोने वाला था। आगे नैन्सी उसको अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर वो उससे पूरी रात अपने खेत में मजदूरी करवाती है। अगले दिन नैन्सी पप्पू प्रदूषण का सारा सामान पैक करके उसको डोनेट करने के लिए एक ट्रस्ट में जाती है, लेकिन वो लोग उसका सामान लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसका सामान काफी पुराना था और अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। लेकिन नैन्सी भी उस सामान को अपने घर वापस नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए वो सामान को जबरदस्ती वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। आगे जब वो बस से अपने घर जा रही थी तभी एक बूढ़ी औरत उसे सीट पर बैठने को कहती है, लेकिन नैन्सी सीट पर बैठने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ जो खड़ी होकर ना जा पाऊं। लेकिन तभी अचानक बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है और नैन्सी नीचे गिर जाती है। आगे टपकीली और चिलगोजी नैन्सी से मिलने आती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। टपकीली कहती है कि अब तुम वो जवान लड़की नहीं रही, तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना होगा। आगे वो तीनों नैन्सी के बैकयार्ड में बैठकर बातें कर रही होती हैं कि अब उन्हें पप्पू प्रदूषण के इस ऑफिस का क्या करना है। चिलगोजी कहती है कि हमें इसको किसी धंधे वाली को दे देना चाहिए, इससे हमें काफी अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। नैन्सी को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और वो कहती है कि सबसे पहले तो हमें इसकी सफाई करनी होगी। आगे जब वो दोनों सफाई करने के लिए उस शेड में जाती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर काफी अजीब अजीब चीजें पड़ी होती हैं। टपकीली कहती है कि ये तो उसका मूत पड़ा है, वो मूत पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी अचानक उन्हें वहाँ पर विस्की की एक बोतल मिलती है। चिलगोजी कहती है कि ये तो काफी अच्छी विस्की लग रही है और ये काफी साल पुरानी भी है। तभी टपकीली उस बोतल को लेती है और उसे पीने लगती है। कहती है कि इसका स्वाद तो बिल्कुल ओल्ड मॉन्क जैसा है। आगे वो तीनों उस बोतल को लेकर घर आ जाती हैं और पैक बनाकर पीने लगती हैं। वो तीनों ही अपने बुढ़ापे से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनकी लाइफ से सारी मौज मस्ती अब जा चुकी थी। टपकीली कहती है कि देखो मेरा हाल अब क्या हो चुका है। जवानी के टाइम मेरी तितली गुलाबी और मेरी चूचियां बड़ी हुआ करती थीं, लेकिन अब वही चूचियां सिकुड़ चुकी हैं और तितली मुरझा सी गई है। नैन्सी कहती है कि अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं, हम बूढ़े हो चुके हैं और अब हमें इसी जिंदगी को अपनाना होगा। जिसके बाद वो तीनों भंड होकर वहीं पर सो जाती हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उनकी शक्ल अचानक से बदल गई है। वो तीनों एक दूसरे को देखकर डर जाती हैं और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती हैं। नैन्सी को लगता है कि शायद उसके घर में जबरदस्ती कोई घुस गया है, इसलिए वो भागकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। पर तभी उसकी नजर अचानक अपने चेहरे पर पड़ती है जो कि बदल चुका था। वहीं टपकीली भी भागकर उसके पीछे जाती है, पर तभी वो भी नोटिस करती है कि उसका शरीर फिर से जवान हो गया है। वहीं चिलगोजी भी खुद को देखकर हैरान थी कि वो फिर से 20 साल की हो चुकी है। अब उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ। वो तीनों बुड्ढी अचानक जवान कैसे हो गई। तभी नैन्सी पप्पू प्रदूषण की डायरी पढ़ती है और तब उसे पता चलता है कि ये सब इस विस्की को पीने से हुआ है जिसको पप्पू प्रदूषण ने बनाया था। आगे वो तीनों फिर से शेड में जाती है जहाँ पर उन्हें 4 और दारू की बोतलें मिलती हैं। तभी चिलगोजी उन्हें कहती है कि अब हमें अपनी जवानी के मजे लेने चाहिए। भगवान ऐसा मौका बार बार किसी को नहीं देता और अगर हमें ये मौका मिला है तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब वो तीनों जैसे ही बाहर निकलती हैं तभी उन्हें देखते ही एक मोटा उन पर लाइन मारने लगता है, जिसको देखकर टपकीली बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि कोई मर्द उसको नोटिस करे। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाती हैं जहाँ पर वेटर उनकी खूबसूरती को देखकर
उन्हें अपनी तरफ से फ्री में कॉफी दे देता है। ये देखकर वो तीनों बहुत हैरान होती है। तभी नैन्सी कहती है कि ये सब हमारी खूबसूरती की वजह से हो रहा है और हम इसका इस्तेमाल करके किसी भी आदमी को चूतिया बना सकते हैं। तभी टपकीली कहती है कि क्यों ना हम लोग एक बकेट लिस्ट बनाएं और जो भी चीजें हम करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे वो सभी चीजें करें। अब ये आइडिया बाकी दोनों को भी पसंद आता है और वो तीनों मिलकर अपनी एक बकेट लिस्ट बनाते हैं, जिसमें टपकीली लिखती है कि उसे वेगस घूमना है और अपने हरामी पति से बदला लेना है। चिलगोजी लिखती है कि मुझे तो एक साथ 3 आदमियों से अपनी पिंकी पिटवानी है। वहीं नैन्सी लिखती है कि मैं तो बस अपनी कुछ पुरानी यादों में वापस जाना चाहती हूँ और एक स्पेशल इंसान से मिलना चाहती हूँ। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वो नोटिस करते हैं कि वो वापस से बूढ़े होने लगे हैं, जिसका मतलब था कि उस जादुई शराब का असर बस कुछ ही घंटों तक रहता था। आगे नैन्सी उन्हें कहती है कि हमें मॉडर्न लड़कियों की तरह खुद को बदलना होगा, नहीं तो सभी हमारे कपड़े और हमारे बात करने के तरीके का मजाक उड़ाएंगे। जिसके बाद वो लोग खुद को बदलने लगते हैं और इस बार वो तीनों आज के जमाने वाली माल लड़कियां बनकर एक क्लब में जाती हैं। लेकिन क्लब के अंदर जाते ही वहाँ पर आदमी भूखे नंगे कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। कोई उनसे उनका नंबर मांगता है तो कोई उन्हें वहीं पर घोड़ी बनने को कहता है। लेकिन ये सब सुनकर भी वो तीनों बहुत खुश थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उन्हें घोड़ी बनने के लिए नहीं पूछा था। कुछ ही देर में चिलगोजी को भी अपना शिकार मिल जाता है और वो क्लब के एक डीजे के साथ बैठकर दारू पीने लगती है। उधर नैन्सी और टपकीली साथ में डांस कर रही थी, लेकिन ज्यादा दारू पीने की वजह से टपकीली को उल्टियां होने लगती हैं। थोड़ी ही देर में वो देखती हैं कि जादुई दारू का असर फिर से खत्म होने लगा था, तो वो वापस अपने घर चली जाती हैं। लेकिन चिलगोजी को तो अपनी लिस्ट के पहले काम को पूरा करना था और वो था 3 आदमियों के साथ सामूहिक मजदूरी, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ जाने से मना कर देती है। फिर अगली सुबह जब चिलगोजी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो वापस बूढ़ी हो चुकी है। वहीं डीजे की भी ये सब देखकर फटी पड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात उसने एक बूढ़ी औरत को पेल दिया। अगले दिन वो तीनों फिर से जवान होकर शहर से दूर एक जंगल में जाती हैं। इसी दौरान उन्हें वहाँ पर दिलबाग नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि चिलगोजी को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसे लाइन मारने लगता है। लेकिन चिलगोजी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आगे नैन्सी उन्हें बताती है कि मैं हमेशा से ही इस जंगल में आना चाहती थी, लेकिन शादी होने के बाद मुझे कभी भी टाइम नहीं मिला। आगे वो एक झील के पास जाती है और किसी औरत को याद करने लगती है, लेकिन वो इस बारे में अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताती। फिर घर जाने से पहले चिलगोजी दिलबाग को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बनने को तैयार हूँ। आगे वो तीनों नैन्सी के घर आ जाते हैं, जहाँ पर बातों के दौरान चिलगोजी बताती है कि मैं एक आदमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने एक बाजारू औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। तभी टपकीली उन्हें अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट के बारे में बताती है और कहती है कि उस चूतिए के अभी भी 3-4 अफेयर्स चल रहे हैं। साला शरीर से तो बूढ़ा है, लेकिन उसका औजार बहुत तगड़ा है। अगले दिन वो तीनों फिर से उस जादुई शराब को पीकर जवान हो जाती हैं, जिसके बाद सबसे पहले चिलगोजी अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट के पास जाती है और उसकी नई मंगेतर के सामने ही वो रॉबर्ट को पकड़कर चूसने लग जाती है। अब ये देखकर उसकी मंगेतर रॉबर्ट को एक घुसंड पिलाती है और कहती है कि भीसड़ी के ये क्या है। चिलगोजी कहती है कि रॉबर्ट मेरा बॉयफ्रेंड है और परसों ही मैंने इसके साथ दबाकर मजदूरी करी है। अब ये सुनकर रॉबर्ट की मंगेतर चिलगोजी को गालियां देने लगती है और उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं नैन्सी शीला नाम की एक लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ टपकीली को वो सारा अटेंशन मिलने लगा था जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन इसी दौरान जब उसका एक ट्रेनर कालिया उसे रगड़ने की कोशिश करता है तो टपकीली उसे मारकर दूर कर देती है। आगे चिलगोजी दिलबाग से मिलने जाती है, जहाँ पर दिलबाग उसे बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में अपनी पहली पत्नी से अलग होने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब ये सुनकर चिलगोजी भी बहुत खुश थी, पर वो इस बात से भी डरी हुई थी कि अगर दिलबाग को उसकी असलियत का पता चला तो वो उसे छोड़ देगा। तभी दिलबाग उसे कहता है कि तुम तो मेरे से उम्र में बहुत छोटी हो, पर इस पर चिलगोजी उसे कहती है कि मैं हम दोनों के रिश्तों के बीच में उम्र को नहीं आने दूंगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम नैन्सी के बेटे झिंगुर को देखते हैं, जो कि उससे मिलने उसके घर पर आता है। अब क्योंकि झिंगुर एक नकारा था तो नैन्सी उसे अपने लिए कोई जॉब ढूंढने को कहती है। झिंगुर कहता है कि आज के टाइम पर नौकरी मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि जीबी रोड पर रशियन मिलना। वहीं दूसरी तरफ हम चिलगोजी को देखते हैं, जिसे अब दिलबाग से प्यार होने लगा था। उधर टपकीली भी अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके शरीर में ट्यूमर फैल रहा है, जिस वजह से वो कुछ ही दिनों में टपकने वाली है। वहीं नैन्सी के घर पर हम झिंगुर को देखते हैं, जो कि किसी शीला नाम की औरत को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने उसका नाम अपनी मॉम की लिस्ट में देखा था। दूसरी तरफ घर पर नैन्सी को उसी जादुई दारू की एक और बोतल मिल जाती है,
है, जिसको लेकर वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाती है। अब ये खबर सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश होती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपना सामान पैक करके लॉस वेगस की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे वहां पर पहुंचकर टपकीली कहती है कि अब हमें जवान होने की जरूरत नहीं है और अब हम ऐसे ही अपने बुढ़ापे के मजे लेंगी। जिसके बाद वो तीनों काफी घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं, लेकिन वो लोग उस जादुई शराब को हाथ तक नहीं लगाते। वहीं दूसरी तरफ घूमते हुए नैन्सी को पप्पू प्रदूषण की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो हमेशा से ही उसके साथ घूमना फिरना चाहती थी। फिर एक रात जब नैन्सी बार में बैठकर दारू पी रही थी, तभी उसके पास कलमुहा नाम का एक आदमी आता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। कहता है कि आपकी उम्र कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 32 साल। अब ये सुनकर नैन्सी भी मुस्कुराने लगती है और कुछ ही देर में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिलबाग बार बार चिलगोजी को मैसेज करके उससे मिलने की जिद कर रहा था, लेकिन चिलगोजी उससे ऐसी हालत में मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को बिना बताए उस दारू से एक पैग ले लेती है। उधर टपकीली को पता था कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए अब उसके पास जितना भी टाइम था वो उसमें पूरी तरह एंजॉय करती है। आगे चिलगोजी जब दिलबाग से बातें कर रही थी, तभी उसे एहसास होने लगता है कि शराब का असर खत्म हो रहा है, इसलिए वो दिलबाग से कहती है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, जो कहकर वो उसका फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों साथ में बैठी थी, तभी नैन्सी कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, जो आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताया। कहती है कि मैं बचपन से शीला नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मेरी पप्पू प्रदूषण से शादी हुई तो मुझे लगा कि मैं भी सबकी तरह एक नॉर्मल लड़की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। शादी के बाद मेरा शरीर तो पप्पू प्रदूषण के पास था, लेकिन मेरी आत्मा शीला के पास थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ उसे ढूंढने के लिए। आगे वो तीनों एक म्यूजिक शो में जाती हैं और वहाँ पर पूरी रात एंजॉय करती हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही नैन्सी और चिलगोजी टपकीली को लेने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, तब वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि टपकीली अब इस दुनिया में नहीं रही। आगे उसके फ्यूनरल पर नैन्सी को उसकी लिखी हुई एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें टपकीली पप्पू प्रदूषण को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि उसी की वजह से वो अपने आखिरी टाइम में इतने मजे कर पाई। इसी दौरान नैन्सी के पास चिलगोजी आती है और उसे कहती है कि मैं दिलबाग को सब कुछ सच बताने जा रही हूँ, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। आगे वो अपने असली रूप में दिलबाग के पास जाती है, लेकिन दिलबाग उसे नहीं पहचान पाता। तभी चिलगोजी कहती है कि मैं वही हूँ जिसकी तितली का तुम चमगादड़ बनाना चाहते हो। अब दिलबाग भी समझ जाता है कि ये उसकी चिलगोजी ही है, पर क्योंकि वो उससे प्यार करता था, इसलिए वो उसे ऐसी हालत में भी अपना लेता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी किसी तरह से शीला के हस्बैंड का फोन नंबर निकाल लेती है और उससे बात करने पर नैन्सी को पता चलता है कि शीला अभी भी उससे उतना ही प्यार करती है, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का नाम भी नैन्सी रखा है। अब नैन्सी ऐसे उसके पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस जादुई शराब को पीकर उसके पास जाती है, लेकिन शीला ऐसे रूप में भी उसको पहचान लेती है। आगे वो दोनों अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं, जब वो दोनों अपनी तितलियों को रगड़ा करते थे। फिर थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वो चिलगोजी के पास वापस आ जाती है। इसके बाद वो दोनों टपकीली की आखिरी इच्छा को पूरा करने जाते हैं। वहीं झिंगुर और दिलबाग भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।